हाय एवरीवन, टुडे आई एम डिस्कस अबाउट रेडियो एक्टिविटी। आज हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शंस। सबसे पहले इसकी डिस्कवर्ड किसने की? इसकी डिस्कवर्ड की किसने? हेनरी बैकरल, जो आप नाम जानती हैं। देखो इसका ज्यादा तो है नहीं। हेनरी बैकरल ने इसको कब डिस्कवर किया? 1896 में इसको डिस्कवर किया गया था। ठीक है, 1896 में। देखो उन्होंने क्या लिया, यूरेनियम एटम लिए, उसको ब्लैक पेपर के अंदर, देखो क्या किया, ये यूरेनियम एटम है, ये यूरेनियम एटम है, इसको उन्होंने क्या किया, ब्लैक पेपर के अंदर पैक कर दिया। ब्लैक पेपर के अंदर पैक किया और इसके बाद ये यूरेनियम एटम, इसके बाद इससे बाहर से सिल्वर फॉइल यूज किया गया। यानी इसके बाद इसके बाहर से सिल्वर फॉइल, सिल्वर की फॉइल है, सिल्वर फॉइल यूज की गई। फिर इसके सामने एक प्लेट रख दी जिसे हम कहते हैं फोटोग्राफिक प्लेट। यहां पर रख दी उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट। देखो इस यूरेनियम एटम, जो यहां से रेडिएशन आया आपका, इनविजिबल रे, यानी इसके अंदर इतनी पैकिंग कर रखी है, ये क्या कर रहे हैं, यहां से इनविजिबल रे इसको भेद कर, यानी यहां से यहां तक इस फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्टिव करती है, इफेक्ट करती है, यानी यहां ब्लैकनिंग प्रोड्यूस करती है। जो ये ब्लैकनिंग होती है यही रेडियो एक्टिविटी होती है। यानी अल्फा ओवर बीटा एंड गामा रे के रूप में क्या होती है, ब्लैकनिंग होती है, जिसे हम उन्होंने क्या कहा, रेडियो एक्टिव कहा। ठीक है, ये रे जो आती है इनविजिबल आती है, इतनी पैकिंग कर रखी जो दिखाई नहीं देगी, ये कैसी रे होगी आपकी, इनविजिबल रेडिएशन, इनविजिबल रे कह सकते हैं, या रेडिएशन, इनविजिबल रे। देखो ये क्या थे, यूरेनियम एटम लिया उन्होंने, एक्सपेरिमेंटली उसको ब्लैक पेपर के अंदर पैक किया, फिर उसके बाद सिल्वर फॉइल्स, फिर वहां से जो रेडिएशन आया वो फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट की, जिससे क्या कहा, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, यही एक्सपेरिमेंटल है। देखो इसके इंट्रोडक्शन पर हम जा रहे हैं, क्या है ये आपके उसमें ज्यादा डिटेल में है नहीं। देखिए इंट्रोडक्शन में इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं, अलग अलग स्टेप्स में इसको हम स्टडी करेंगे। तो इंट्रोडक्शन मींस कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, क्या कारण होगा इस रेडियो एक्टिविटी का, कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ये हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी, कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। देखिए इसके अलावा वाई सम न्यूक्लियाई आर रेडियो एक्टिव, कुछ न्यूक्लियाई क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं। ये वाई सम न्यूक्लियाई आर रेडियो एक्टिव, क्यों होते हैं रेडियो एक्टिव, ये भी डिस्कस करेंगे। देखो इसमें अल्फा बीटा गामा इमिशन पर भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अल्फा बीटा एंड गामा, मैंने कहा गामा ब्लैकनिंग हो रही है, इस इमिशन को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहां पर लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके भी पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, इतने स्टडी करने जाएंगे हम इसमें। सबसे पहले हम तो इंट्रोडक्शन, कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, क्या कारण है, क्या होती है रेडियो एक्टिविटी, देखिए इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो इंट्रोडक्शंस हम पढ़ रहे हैं। देखो हमारे अमंग्स लगभग हमारे क्या है, 1500 क्या है, न्यूक्लियाई हैं, जो नोन न्यूक्लियाई हैं हमारे, नोन न्यूक्लियाई, ये कितने हैं, लगभग 1500 है। ठीक है, 1500 न्यूक्लियाई, लेस देन 260 आर स्टेबल, इसमें से लगभग क्या है, 260 स्टेबल है। 200 स्टेबल जो न्यूक्लियाई है आपके, स्टेबल न्यूक्लियाई कितने हैं, इसमें से 260 अप्रोक्स है। और रिमेनिंग क्या होंगे, रिमेनिंग न्यूक्लियाई,
जो होंगे, जो बच जाते हैं वो क्या होंगे, रिमेनिंग न्यूक्लियाई, ये कितने होंगे आपके जो बच गए इसमें से। ठीक है, इतने नोन क्या है, नोन न्यूक्लियाई है लगभग अप्रोक्स जो है इतने न्यूक्लियाई है, इसमें से 260 न्यूक्लियाई क्या है आपके स्टेबल है। ठीक है, रिमेनिंग क्या होंगे, रिमेनिंग न्यूक्लियाई क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे, अनस्टेबल। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई गेन्स क्या करने चाहते हैं, जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है वो स्टेबिलिटी गेन करने चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, जो मैंने कहा कि क्या है, इतने नोन है लगभग हमारे अप्रोक्स 1500 न्यूक्लियाई क्या है, नोन है, और उसमें से स्टेबल इतने हैं, और अनस्टेबल मींस इतने हो जाएंगे 1500 माइनस 260, ये कितने होंगे, अनस्टेबल होंगे भाई। तो ये भी क्या करना चाहते हैं, स्टेबल होने चाहते हैं, स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। ये कैसे स्टेबिलिटी गेन करेंगे, जब ये इमिटिंग अल्फा पार्टिकल्स को इमिट करेंगे। देखो, इमिटिंग अल्फा पार्टिकल्स, इमिटिंग अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स, इमिटिंग अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल and gamma electromagnetic wave, and gamma electromagnetic wave, and gamma electromagnetic wave, इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड क्या, रेडियो एक्टिविटी। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। क्या, जो अनस्टेबल की बात, रेडियो एक्टिविटी। देखो, जो रेडियो एक्टिविटी यानी अनस्टेबल न्यूक्लियर गेन्स स्टेबिलिटी लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, देखो, द अनस्टेबल न्यूक्लियर, द अनस्टेबल न्यूक्लियर गेन्स स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी बाय इमिटिंग, कैसे, गेन्स स्टेबिलिटी बाय इमिटिंग, बाय, ये यहां से यहां आएगा, बाय इमिटिंग अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स एंड गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। मैंने कहा था अप्रोक्स 1500 न्यूक्लियाई हमारे पास है, उसमें से 260 क्या है, करीब करीब आपके स्टेबल है। जो अनस्टेबल है वो भी क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। कैसे, इमिटिंग इमिशन, यानी क्या क्या इमिट करती है, या तो अल्फा या बीटा, उसके साथ गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इमिट करना पड़ेगा। ये इनविजिबल होते हैं, अल्फा बीटा गामा इनविजिबल होते हैं। देखो, अल्फा और बीटा में से एक होना चाहिए, दोनों के साथ क्या होगा, गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी का जो आपके न्यूक्लियर स्टेबिलिटी है, रेडियो एक्टिविटी ये क्या है आपकी, इसके हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, न्यूक्लियर स्टडी की हेल्प से, कितने एक्टिव होंगे, कितने स्टेबल होंगे, कितने अनस्टेबल होंगे। देखिए इसमें क्या होता है, जो रेडियो एक्टिविटी है क्या है, एक न्यूक्लियर फिनोमेना है, इट इज ए न्यूक्लियर फिनोमेना, यानी इट इज ए मींस रेडियो न्यूक्लियर फिनोमेना। ये क्या है आपकी न्यूक्लियर फिनोमेना है। ठीक है, रेट ऑफ इमिशंस, जो आपके रेट ऑफ इमिशन ऑफ अल्फा बीटा डिपेंड्स। देखो, अब ये अल्फा बीटा क्या है, रेट ऑफ इमिशंस, किसका इमिशन हो रहा है, अल्फा बीटा और गामा का इमिशन हो रहा है। तो इसका इमिशन कैसे होगा, देखो किस पर डिपेंड करेगा इसका इमिशन। देखो, रेट ऑफ इमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा, द रेट ऑफ इमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा डिपेंड्स, किस पर डिपेंड करेंगे, डिपेंड्स ओनली ऑन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियर, डिपेंड्स ओनली ऑन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियर, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियर, इस पर डिपेंड करेगा। जबकि ये फिजिकल्स जो क्वांटिटी है उस पर कभी डिपेंड्स नहीं करेगा। जैसे दीज, ये क्या होंगे, दीज रिएक्शन आर क्या होंगे, अनअफेक्टेड बाय, किससे, दीज
रिएक्शंस ये केमिकल रिएक्शन से जो केमिस्ट्री में उससे डिफरेंट होते हैं, ये न्यूक्लियर स्टडी यानी ये क्वांटम लेवल की बात आती है। दीज रिएक्शन आर अनअफेक्टेड, दीज रिएक्शन आर अनअफेक्टेड, अनअफेक्टेड बाय फिजिकल जो भी है, बाय टेम्परेचर, प्रेशर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस। इस पर क्या होंगे? एंड अदर फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन ये क्या होंगे आपके? अनअफेक्टेड रहते हैं अदर, सिर्फ डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियर पर ही डिपेंड करेंगे। अब देखो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, क्यों न्यूक्लियर व्हाई सम न्यूक्लियर आर स्टेबल, क्यों होते हैं स्टेबल? देखो नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, क्यों होते हैं न्यूक्लियर स्टेबल्स? रेडियो एक्टिविटी डिस्कस कर रहे हैं हम, तो कुछ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी VILITY, इसमें ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाई सम न्यूक्लियर आर स्टेबल। इसी के अंदर ऐसा भी पूछा जा चुका है, व्हाई सम न्यूक्लियर आर स्टेबल। या इसमें कुछ भी एक चीज और आती है, क्या? स्टेबिलिटी बैट, स्टेबिलिटी बैट, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्यों होते हैं कुछ न्यूक्लियाइड स्टेबल्स। देखो इसको हम एक ग्राफ की हेल्प से डिस्कस करने जा रहे हैं, ग्राफ की हेल्प ले रहे हैं स्टेबल्स। यहां पर एक वर्टिकल y एक्सिस की बात कर रहे हैं, ये वर्टिकल y एक्सिस है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल x एक्सिस है, ठीक है। यहां पर क्या है? यहां पर मैं लिख रहा हूं जो वर्टिकल y एक्सिस है, इसमें हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये जो है आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, n लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n है। और जबकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मैं z से डिनोट कर रहा हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स z, इसके हिसाब से हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम इसको नोट कर देते हैं, 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, यहां को हम स्टेबिलिटी यूज कर दे रहे हैं, ठीक है। ऐसी यानी ये क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स z, जो एटॉमिक नंबर से भी हम डिनोट करते हैं। यहां पर भी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, 110, ठीक है। ऊपर को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इधर को क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स z, इसको यूज कर रहे हैं। देखो कब स्टेबल होता है एटम, देखो जब बात करते हैं स्टेबल कब होगा एटम्स, स्टेबिलिटी कब होगी? फॉर अबव, इसकी हेल्प से हम स्टेबल कब होगा? फॉर अबव मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी जो z है वो क्या होगा? z लेस देन इक्वल टू, z लेस देन इक्वल टू 20 होगा, तो उस कंडीशन में ये न्यूक्लिया क्या होंगे? स्टेबल होंगे। स्टेबल न्यूक्लिया है, देखो स्टेबल न्यूक्लियाई है, क्या होता है? स्टेबल न्यूक्लिया के पास ये पहली कंडीशन है, हाँ, जब z क्या है आपकी लेस देन इक्वल टू 20, जो प्रोटॉन है एटॉमिक नंबर यूज कह सकते हैं, तो स्टेबल कब होगा? स्टेबल न्यूक्लिया है, क्या होगा उसके पास? जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो है लेस देन
इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ऐसे न्यूक्लिया क्या होंगे, स्टेबल होंगे। पहली कंडीशन क्या है, जब प्रोटॉनों की संख्या लेस देन इक्वल टू 20 है, यानी 20 से कम है या इक्वल है, तो ऐसे न्यूक्लिया स्टेबल होंगे। इसके अंदर स्टेबल न्यूक्लिया है, क्या होगा, स्टेबल जो न्यूक्लिया होगा उसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, 1 के इक्वल या 1 से कम होगा। तो ऐसे न्यूक्लिया क्या क्या होंगे, देखो आपके जैसे हम बात कर रहे हैं 2He4 हीलियम की बात कर रहे हैं, इसमें क्या है, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है भाई, इक्वल टू 1 और इसके करीब है। या कार्बन की बात करते हैं, C612, इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। नाइट्रोजन है आपके, नाइट्रोजन है N714, इसमें क्या है, 7 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन है, 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन। अप्रोक्सीमेट या तो इक्वल होने चाहिए, ऐसा भी नहीं सकते हैं, उसके करीब करीब। जैसे सोडियम 1123 है, सोडियम है 1123 है, इसमें तो 11 क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, और ये क्या होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे, 12 न्यूट्रॉन होंगे। ऐसे अप्रोक्स बात करते हैं हम। ऐसी आपकी मैग्नीशियम है 1224 की बात करते हैं, मैग्नीशियम की बात करते हैं 1224, इसमें भी क्या होंगे, 12 प्रोटॉन होंगे और 12 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, मैग्नीशियम। और भी एटम्स हो सकते हैं इसमें, ठीक है। ये क्या होंगे, स्टेबल है। क्यों है, देखो क्योंकि इसकी रेशियो नंबर ऑफ, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, यानी ये प्रैक्टिकल किया हुआ है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो लेस देन इक्वल टू 1 आता है, तो उस कंडीशन वो वाले न्यूक्लिया क्या होंगे, स्टेबल होंगे। देखो स्टेबल एक टाइप का लीनियर कर्व है। देखो ये क्या होंगे आपके, कहां तक है, देखो यहां से यूज करते हैं हम, देखो ये ऐसे बढ़ रहे हैं, ये 20 तक आके आपका ऐसे, ये होना तो ऐसे चाहिए था सीधे, लेकिन ये 20 तक की बात कर रहा है, यहां तक की बात हो चुकी है। इसको मैं इरेज कर देता हूं, क्या कर देता हूं, देखो इसको तो हम आगे बढ़ते जाएगा, ये ऐसे आगे बढ़ना चाहिए था इसको, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो दूसरी कंडीशंस आती है, तो देखो यहां से यहां तक जो न्यूक्लियाई यहां पर होंगे इस सारी लाइन में स्टेबल होंगे, और जो यहां होंगे वो अनस्टेबल होंगे। देखो कब, दूसरी कंडीशंस क्या है, क्या होगा उसमें, दूसरी कंडीशन अनस्टेबल होगा। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कार्बन C16, ये इसकी बात करते हैं हम, क्या कार्बन C14 की बात कर रहे हैं, कार्बन C14 अनस्टेबल होगा। देखो कार्बन C14 अनस्टेबल होगा, तो इसका रेशियो क्या है, कुछ आ रहा है, कोई न्यूक्लिया यहां और यहां होंगे, यहां जैसे देखो जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे तो वो न्यूक्लिया इस लाइन के ऊपर होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो इस लाइन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे तो इस लाइन के नीचे होंगे, वो अनस्टेबल होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो लाइन के ऊपर होंगे तो वो भी अनस्टेबल होंगे। स्टेबिलिटी कर्व ये है जो ये लाइन जारी है। ठीक है, अब इसके बाद आता है कुछ क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं अनस्टेबल, देखो कोई न्यूक्लियाई की बात करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं हम, ये 20 तक तो ये कर्व यहां तक आ गया। ये देखो किसी न्यूक्लियाई की बात करते हैं, न्यूक्लियाई में क्या होता है आपकी, ये न्यूक्लियाई, सपोज ये इसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इस न्यूक्लियाई के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। देखो यहां पर प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगते हैं क्योंकि सेम चार्ज है। देखो पी के बीच क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, पी के बीच क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स होगा। देखो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन्स के बीच ऐसा रिपल्सिव फोर्स नहीं होगा। देखो यहां पर प्रोटॉन के बीच क्या होगा, आपका रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है,
रिपल्सिव फोर्स होगा। ऐसा क्यों होगा मैं बता रहा हूं, रिपल्सिव फोर्स होगा। और न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच, या प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच एक और फोर्स होता है इनके बीच में, क्या होगा, जिसे कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। देखो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच तो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अदर के बीच जो फोर्स होगा न्यूक्लियर, क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा आपका, किस किस के बीच, न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पर इंडिपेंडेंट होता है। ये क्या होता है, चार्ज पर इंडिपेंडेंट होता है। चार्ज पर क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट होगा। चार्ज पर इंडिपेंडेंट होगा। और क्या होगा, ये किस किस के बीच लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच होगा, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन, इसके बीच क्या होगा, ये फोर्स यूज होगा। ये फोर्स क्या होगा, यूज होगा। मींस न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच क्या होगा, फोर्स होगा भाई। एनएन के बीच, पीएन के बीच, एनपी या पीपी के बीच क्या होगा, ये न्यूक्लियर फोर्स होगा। ये अट्रैक्टिव होता है। देखो अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल कर रहे हैं तो न्यूक्लियर ऐसा होना चाहिए, खुलना चाहिए था, अनस्टेबल होगा, होगा क्योंकि ये इसको खींच रहा है भाई, न्यूक्लियस खींच रहा है, अनस्टेबल, स्टेबल है ही नहीं, फिक्स नहीं है। और देखो अब इसको बैलेंस क्या करता है, ये अट्रैक्टिव फोर्स बैलेंस करता है। जब ये न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स के इक्वल, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स इस अट्रैक्टिव फोर्स के इक्वल होगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जो होगा आपका जीरो होगा। जीरो होगा तो ये न्यूक्लियर क्या होगी, न्यूक्लियर क्या होगी, स्टेबल होगी। देखो इसके बीच क्या है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा चार्ज के कारण, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है, सेम चार्ज है। ये क्या करना चाहेगी आपके, रिपल करना चाहेगी। क्या करना चाहेगी, रिपल करना चाहेगी। तो इसके बीच क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है जो चार्ज पर इंडिपेंडेंट होता है। ये अट्रैक्टिव होता है तो इसको बैलेंस करता है। अगर ये बैलेंस हो गया तो ये क्या होगा आपका, स्टेबल एटम होगा। ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या बढ़ जाती है या प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, तो ये बैलेंस नहीं होगा, तो वो अनस्टेबल होगा। ठीक है। दूसरा टॉपिक है इसी के अंदर, पहली बात तो ये आई आपकी, दूसरी बात है इसी में स्टेबिलिटी पर बेस्ड है, बट एटम्स विथ Z ग्रेटर देन 20, यानी सेकंड पार्ट है, अगर Z क्या है, ग्रेटर देन 20 है, तो उस दौरान स्टेबल न्यूक्लियाई, स्टेबल न्यूक्लिया की बात कर रहा हूं, पार्ट्स में बता रखे हैं स्टेबल न्यूक्लिया, तो वो क्या होगा उस दौरान 56 जो भी आपका है, 1 जो होगा लेस देन n/p, या ऐसा, ये कितना होगा 1.6। तो देखो उस दौरान क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा या इक्वल क्या होंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो होना चाहिए, और 1.6 से छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। ऐसे एटम क्या होंगे, स्टेबल होंगे। एक तो पहला एटम था, क्या था, पहली कंडीशन थी आपकी, क्या थी पहली कंडीशन, जब Z क्या थी आपकी, Z लेस देन थी, Z लेस देन थी 20, लेस देन इक्वल टू क्या थी आपकी 20 थी, तो उस दौरान स्टेबल थी। जब ऐसा है तब उस दौरान स्टेबल है। तो उस दौरान इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन का रेशियो कितना था आपका, नियरली इक्वल था। ये क्या होता था, नियरली इक्वल क्या आता था, नंबर ऑफ प्रोटॉन का रेशियो, ये सॉरी ये क्या आता है, इक्वल आता है। इससे पहले वाली कंडीशंस की बात कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स की बात क्या थी, नियरली इक्वल थी 1 की। और इसमें क्या है, ऐसा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का रेशियो जो है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का रेशियो ऐसा होता है तभी वो स्टेबल होगा। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। देखो इसके कुछ एग्जांपल भी हैं, जैसे देखो आयरन की बात करते हैं, आयरन 2656, Fe की बात करते हैं 2656, ये क्या है, यहां पर 26 प्रोटॉन है और 30 क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। कितने होंगे, 30 न्यूट्रॉन होंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसका क्या है ऊपर। तो ये कर्व कैसा आता है, तो ये कर्व इस टाइप से आता है, ऊपर की ओर उठ जाता है। ये ऐसे ऐसे वेरी करता है। ये
देखो ये स्टेबिलिटी जो कर्व आता है वो कहां पर लास्ट कहां पर होता है, जिसका लास्ट स्टेबल न्यूक्लियाई क्या होता है, लास्ट स्टेबल न्यूक्लियाई जिसका Z क्या होता है 83 होता है, यानी ये यहां पर कहीं आसपास होगा 83, जिसका Z क्या होगा लास्ट 83 होगा, उसका क्या होगा आपका स्टेबल होगा, कहीं 83 यहां पर होगा, Z इक्वल टू 83 पर, यहीं पर सारे स्टेबल न्यूक्लियाई होंगे, यानी इस बेल्ट में क्या होंगे स्टेबल होंगे। इसे हम क्या कहते हैं लास्ट स्टेबल न्यूक्लियाई, यही कहलाएगी आपकी, जिसे हम क्या कहते हैं स्टेबिलिटी बेल्ट। ये ऊपर वाले कहेंगे हम स्टेबिलिटी बेल्ट, ये तो खाली है आपकी यहां से ऊपर को कर्व चले जा रहा है, ये ऐसे में जाकर ऐसे चल रहा था, ये क्या हो गया आपकी स्टेबिलिटी बेल्ट कहलाएगी, आपकी स्टेबिलिटी बेल्ट। इस बेल्ट में सारे न्यूक्लियाई स्टेबल होंगे, क्या होंगे सारे न्यूक्लियाई स्टेबल होंगे, ठीक है। देखो और इससे ऊपर और नीचे क्या होंगे अनस्टेबल, यहां भी अनस्टेबल होंगे, यहां भी अनस्टेबल होंगे, देखो यहां भी स्टेबल अनस्टेबल, यहां भी अनस्टेबल, ये स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, तभी इसको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो क्या होता है डिक्रीज होता है, तो रेडियो एक्टिविटी क्या कहलाएगी आपकी, यहां बीटा डीके होता है, यहां पर क्या होता है आपका बीटा डीके होगा, बीटा डीके, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, और यहां पर क्या होंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इस वाले रीजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो क्या होगा इंक्रीज होगा, तो क्या होगा उस टाइम, तो यहां से गाम क्या मिलेगा अल्फा और बीटा प्लस क्या मिलते हैं, अल्फा प्लस अल्फा एंड बीटा पॉजिटिव डीके होता है। आप सोच रहे होंगे कि गामा कहां, गामा दोनों के साथ होता है, मैंने कहा था गामा क्या होगा दोनों के साथ होगा, तो ये क्या होंगे इस लाइन में स्टेबल होंगे भाई, इस लाइन में क्या होंगे स्टेबल होंगे, ये लाइन की बात करें इस लाइन में स्टेबल न्यूक्लियाई होंगे, और इसके ऊपर नीचे क्या होंगे अनस्टेबल न्यूक्लियाई होंगे, क्या होंगे अनस्टेबल न्यूक्लियाई होंगे। स्टेबिलिटी कहां पर खत्म हो जाती है, जहां पर Z इक्वल क्या होती है आपकी 83 पर क्या होगी, जिसका एटॉमिक नंबर 83 या प्रोटॉनों की संख्या 83 होगी, वहीं पर स्टेबिलिटी क्या होती है समाप्त हो जानी होती है, ठीक है। ये बढ़ने पर प्रोटॉन बढ़ने पर क्या होगा रिपल्सन ज्यादा होगा, तो N भी बढ़ने लगेगा, तो यहां पर क्या होगा आपका N भी बढ़ने लगेंगे, तो यहां अनस्टेबिलिटी होगी, और इस बेल्ट में स्टेबल होगा, तभी इस बेल्ट को हम कहते हैं स्टेबिलिटी बेल्ट। ये तो है रेडियो एक्टिविटी पार्ट फर्स्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या सेकंड पार्ट अल्फा बीटा गामा इमिशंस। तो ये फर्स्ट पार्ट यही है कि व्हाई सम न्यूक्लियाई आर रेडियो एक्टिव, क्यों होते हैं, सॉरी व्हाई ये कुछ न्यूक्लिया स्टेबल क्यों होते हैं, ये हम इस पर डिस्कस की, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है,